कह रहे थे कि यार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, बड़े मजाये तबीयत के मालिक है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कमजोरी हमारी भी है, चलो हजारों ने रखी है, हजारों दाढ़ियों वाले हैं, तो आप उसमें शामिल हो जाओ। बहरहाल आप हजरात के सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, अभी बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना सूफी उबैदुल्लाह अनवर साहब जिस अंदाज में, जिस तरह के आप हजरात के सामने सहाबा इकराम की शान बयान कर रहे थे, इन्होंने मेरी दावत का हक अदा कर दिया। मैंने खुसूसी तौर पर इनको दावत दी कि हजरत साहब आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमारे स्टेज पर तशरीफ लाएं, परवरदिगार आलम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने हमारे अकाबिरीन की याद ताज़ा फरमा दी। तो हमारे स्टेज पर मेरे इंतहाई दोस्त, करीबी साथी, आंखों के आई स्पेशलिस्ट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जन भी हैं और एक दिन लाहौर में बैठते हैं, 2 दिन पत्तों के उकाड़े में, 2 दिन गुजरावाला में, लाला मूसा में। परवरदिगार आलम ने इनके हाथ में शफा रखी है, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री इलाज भी अपनी जेब से कर देते हैं। परवरदिगार आलम, चूंकि इनका मेरा बहुत तवील अरसे से करीबी ताल्लुक है और आप हजरात जिस तरह इस डॉक्टर साहब की तरफ देख रहे थे, हम सब से ये डॉक्टर साहब नंबर ले गए। जितने भी बैठे होंगे तकरीबन शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी 2 शादियां हो। जिस डॉक्टर साहब की तरफ आप देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हैं और तीनों हाजिर सर्वस है। आप अपनी सेहत की तरफ देखें और हमारे डॉक्टर साहब की सेहत की तरफ देखें। और यार गवर्नमेंट के पीछे ऐसे ना पड़ा करो। हमारे इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, भाई तवज्जो फरमाएं, हमारे डॉक्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, हमने मजाक में बात ले ली। मैंने कई दफा उस ऐलान का तज़किरा अपने बयानों में किया कि इमरान खान साहब के ऐलान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन जब वो बात हमारे जहन में आती है हमारे सारे शर्मिंदगी से झुक जाते हैं। उन्होंने फरमाया था 4 मुर्गियां 1 मुर्गा सब अपने घर में रखो। और मौलवी हमसे तो मुर्गा अच्छा नंबर ले गया, वो 4 संभाल गया। बड़े मुफ्ती बड़े फिरते हो, बड़े शेखुल हदीस बड़े फिरते हो, और हमसे तो ये मुर्गा ही अच्छा है कि वो 4 ही संभाल कर बैठ गया। जिनकी तरफ तुम गौर से देख रहे थे इन्होंने 3 संभाली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आफियत से है। तो मैंने इनसे खुशी तौर पर गुजारिश की थी कि डॉक्टर साहब आप हमारे स्टेज पर तशरीफ लाओ। हमारा अक्सर इनके साथ राब्ता रहता है। खत्म नबूवत का ये डॉक्टरों की तंजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में ये गुफ्तगू करते हैं। बल्कि मैं तो हैरान होता हूं कि ऐसे ऐसे दलाइल मिर्जाइयों के खिलाफ ये देते हैं, ऐसे ऐसे दलाइल देते हैं कि अपने डॉक्टर तंजीमों में, बड़े बड़े पढ़े लिखे हजरात में, प्रोफेसरों में, सर्जनों में ये गुफ्तगू करते हैं। और इन्होंने मुझे फरमाने लगे थे मैं खत्म नबूवत के मौजू पर बाकायदा एक इंग्लिश में किताब लिख रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में हम सब हजरात को खत्म नबूवत के मौजू पर और आप इसमें जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएं। फिर हजरत मौलाना नदीम साहब तशरीफ ले आएंगे, फिर इंशाल्लाह उनका बयान। बहुत शुक्रिया। नहीं उतार दे तो ज्यादा अच्छा। जी हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। उलमा और मशाइख बैठे हैं और इस्लाम के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत सेंसिटिव है, हसास या अहम भी है। ख़त्म नबूवत का इशू है और इस सिलसिले में, ख़त्म नबूवत के सिलसिले में आप सबको मालूम ही होगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद से लेके आज तक बहुत सारे लोगों ने नबूवत के झूठे दावे किए हैं। बर्रे सगीर पाक हिंद में ये दावा एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरफ से आया।
आप लोगों को शायद उनकी हिस्ट्री का पता ही होगा, आई डोंट नो। होता ये है कि मैंने अक्सर ये देखा है, उन लोगों के साथ हम कन्फ्रंट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अक्सर ये होता है कि वो मौलवी हजरात के करीब नहीं आते, इसलिए मे भी कि आपको उनका एक्सपोजर ना हो। दाढ़ी रखने का जहाँ तक सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये भी इंशाल्लाह पूरी होगी। तो बाकी दूसरा बाज़ ऐसी जगहों पे विज़िट करना होता है जहाँ पर एक तरह की ये हमें प्रोविजन है कि वो लोग मौलवी हजरात से डरते हैं या आप लोगों से बातें नहीं करते। हमसे बातें कर लेते हैं या हम उनसे बातें कर लेते हैं, वो थोड़ी सी बात करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये क्या चीज़ है, ये हमें भी बताएं, फिर आगे आगे बात चलती है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इसके बारे में कितना इल्म है, तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हाजरीन जो है वो मेरे साथ इंटरेक्टिव एक गुफ्तगू जो है वो रखेंगे। एक दो दफ़ा हमें उनके साथ इस तरह बातचीत करने का मौका मिला कि मैं एक इमाम मस्जिद साहब के पास गया, मैंने कहा ख़त्म नबूवत के सिलसिले में या कादियानियत के सिलसिले में बात करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो पता नहीं मिर्ज़ा साहब तो फौत नहीं हो गए। मैंने कहा हाँ फौत हो गए हैं, तो बाकी बातें मैंने कहा, कहते वो तो मुझे नहीं पता, हमें किसी आलम से बात करनी होगी। मैंने कहा आप क्या हैं? कहते मैं यहाँ इमाम मस्जिद हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर हम एक दो दिन आलम ढूंढते रहे, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात। 2-3 दिन बाद एक आलम मिले, उन्होंने अच्छा गाइड किया, उनके पास बुक्स भी थी, रेफरेंसेस भी थे, बुक्स जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रेफरेंसेस भी थे। फिर उनसे बातचीत चलती रही काफ़ी देर तक, ये वो इंटरेक्शन होता रहा। असल इशू ये है कि वो बहुत अच्छी तंजीम के मालिक हैं। उनका मुरब्बी जिनको कि हम जैसे कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, वहाँ उनके मुरब्बी हजरात हैं, उनके पास इतना अच्छा यानी कि चेन ऑफ कमांड है कि वो अपने हर एक शख्स तक डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं। एक बस्ती का या एक छोटे शहर का मुरब्बी बड़े शहर के मुरब्बियों के साथ, फिर वो उससे बड़े शहर के, फिर पंजाब लेवल पे, फिर पाकिस्तान लेवल पे, और फिर पूरे मुल्कों के, और फिर हत्ता के कनाडा या इंग्लैंड में या जर्मनी में जहाँ पर इनका खलीफा बैठता है सो कॉल्ड। इस वक्त मिर्ज़ा मसरूर अहमद उनका खलीफा है, और उससे पहले भी उनके यानी कि उनकी नस्ल में ये खिलाफत चली आ रही है। पहले खलीफा हकीम नूरदीन थे, उसके बाद और लोग आए हैं। सूरत हाल यूँ है कि मिर्ज़ा साहब के जो अकायद हैं वो 2-3 घरों को तो मैंने बचा लिया है, अब बाकी आप लोग भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग डरते हैं, इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब वापस आए पैसे ख़त्म हो गए तो घर वालों ने उनकी शादी कर दी, हुरमत बीबी उनका नाम था, उनके यहाँ से उनके बच्चे भी हुए। लेकिन मिर्ज़ा साहब की तबीयत शुरू से ही लाउबाली और गैर जिम्मेदाराना थी, उसी तरह ही सिलसिला चलता रहा। फिर 1870 में जब वो जवान ही थे तो अंग्रेज सरकार को कुछ ऐसे मजहबी रहनुमाओं की या मुआशरे के ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ गई जो कि मुसलमानों के जज्बात को ठंडा रख सकें। तो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो उनके आला कार बन सकें। इस सिलसिले में मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को पेश किया। स्पीकर के ऊपर खड़े होके थोड़ा सा कर रहे हैं। जब हम निजी महफिलों में बैठते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है। स्पीकर के ऊपर खड़े होके थोड़ा सा इखलाक के दायरे में अच्छी महफिल है तो मैं जरा ये चल ठीक हो गया जी।
जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। इनकी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कभी आपको कन्फ्रंटेशन हो, कभी उन लोगों से बात करनी हो, तो आप परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं, आपको किसी उलझन का सामना ना करना पड़े। शुरू के जो उनके दिन हैं वो इसी तरह ही आवारागर्दी में गुजरते रहे। आखिरकार कुछ टाइम आया, उन्होंने सोचना शुरू किया कि सादा लोगों को किस तरह मज़ीद भटकाया जा सकता है या उनको कैसे अपनी गिरफ्त में लिया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने दीन का या मज़हब का, इस्लाम का सहारा लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैं तो इशाअत दीन के लिए या दीन की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। और आर्या समाज के लोगों से कुछ उन्होंने बातचीत भी शुरू की, जिसमें लामहला उनको कुछ जो वहाँ कामयाबी भी मिली। ज़ाहिर है आर्या समाज का दीन या मज़हब जो है वो आफाकी नहीं है, इस्लाम आफाकी मज़हब है, इसने जीतना ही जीतना था, इसमें मिर्ज़ा का कोई कमाल नहीं था। ज़ाती तौर पर उनका लेन देन इस तरह का था कि 1877 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। वहाँ पर किसी को इन्होंने छेड़छाड़ की थी तो मुकदमा दायर हो गया। 1879 एक ऐसा साल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब के वो मजहबी ख्यालात और वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ इन्होंने ऐलान किया कि जी मुझे खुदा के यहाँ से पैगामात आ रहा है। 1879 में खुदा के यहाँ से पैगामात आ रहे हैं, यानी कि मेरे ऊपर वही आ रही है और उस वही को मैं किताबी सूरत में शाया करूँगा। और तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये बताया गया है कि मैं उस किताब के 50 वॉल्यूम लिखूँगा, 50 जिल्दें लिखूँगा। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में 4 जिल्दें ही लिख पाए। बराहीन अहमदिया के नाम से उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। बराहीन अहमदिया में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात उन्होंने जो बयान किए हैं वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिर 1884 में उन्होंने दूसरी शादी की। शाहजहां बेगम उनका नाम है, एक और नाम भी उनका बताया जाता है। कादियानी हजरात उनको अम्मा जान के नाम से याद करते हैं। शाहजहां बेगम से उनके यहाँ से औलाद भी हुई। शाहजहां बेगम से यह दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है। जैसे मैं कमजोर सा हूं और मर्द हूं तो ये मर्दाना। बहरहाल एक और बात उन्होंने जो मंसूब की, वही के साथ उन्होंने एक नुस्खा इवॉल्व किया तरियाके इलाही के नाम से। और उस नुस्खे में बताया कि मुझे अल्लाह के यहाँ से ये नुस्खा वही हुआ है और इसमें फ़लाँ चीज़ डलती है, फ़लाँ डलती है। उसमें ओपियम या अफीम भी डलती थी। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह की तरफ से ओपियम या अफीम एक नशा आवर चीज़ है, उसके इस्तेमाल की वही आए। यहाँ से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने एक और ख़ातून हैं जो कि उनकी पहली बीवी की रिश्तेदार थी, मोहम्मदी बेगम। कुछ हजरात उनको जानते होंगे। उनसे भी शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो पहले से शादीशुदा थी, उन्होंने इनकार कर दिया तो उनकी शादी कहीं और फिर सेटल हुई। फिर उनको बददुआएं देते रहे, ये 1 साल में मर जाएगी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो 1948 तक जिंदा रहीं। मिर्ज़ा साहब की ये पेशीन गोई गलत साबित हुई। फिर
1889 में 89 में 1899 में पेशीन गोई फरमाई कि जी मेरे यहाँ बेटा होने वाला है और वो बेटा मेरा यानी कि जाननशीन होगा, मेरे काम को आगे बढ़ाएगा, दीन के काम को आगे बढ़ाएगा, जाननशीन होगा। लेकिन वो बेटा हुआ और 8 साल की उम्र में वफात पा गया। यानी कि मिर्ज़ा की ये जो पेशीन गोई थी ये भी झूठी साबित हुई। (1891) 1891 में मिर्ज़ा साहब ने एक और ऐलान बनाया कि एक रात अल्लाह ताला ने मुझे 1891 में ये ऐलान किया कि रात को मुझे अल्लाह ताला ने मरियम बनाया है। अस्तग़फिरुल्लाह। कौन मरियम? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। और इसी तरह 2 साल मरियम बने बने गुजारे उन्होंने। इस दौरान में उन्होंने ऐलान किया कि जब मैं मरियम बना तो फिर बतौर मरियम मुझे इख्तियारतन प्रेगनेंसी या हमल भी ठहरा, और वो हमल कमोबेश 10 माह से ऊपर रहा। और फिर एक रात मैं बतौर ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को ही पैदा हुआ। ये बात हम एक जगह कर रहे थे, तो एक साथी ने बताया कि 10 माह का जो हमल है वो गधे का होता है। अच्छा, मेरा जाती नारा कोई नहीं लगाना, नारा तकबीर वगैरह लगा सकते हैं। तो दोबारा बताऊं जी? (1891) में मिर्ज़ा साहब ने ऐलान किया कि मुझे एक रात अल्लाह ताला ने मरियम बनाया है। ये उनकी बातें उनकी बुक्स में लिखी हुई हैं, उनकी किताबों में। ये बात कश्ती नूह के नाम से उनकी एक किताब है, उसमें लिखी हुई कि एक रात अल्लाह ने मुझे मरियम बनाया। उनसे अगर बात करें ना कि ये आपके मिर्ज़ा साहब ने ये क्या ऐलान किया, वो कहते हैं अल्लाह जिसको जो मर्जी बना दे, आपको क्या इतराज है? बंदा होते ही हैरान परेशान। हमने कहा अच्छा। और फिर इसके बाद वो कहते हैं 2 साल मैं उसी हालत में रहा, मरियम बने, और 2 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गया, मुझे हमल ठहर गया। और वो हमल कमोबेश 10 माह रहा। इंसान के बच्चे का हमल 9 माह का होता है, कमोबेश 10 माह रहा। ये उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, 10 माह रहा। अब एक 10 महीने का हमल गधे का होता है। मुझे नहीं पता उन्होंने 10 महीने क्यों लिखे। और भी बड़ी वो कुछ मकबूतल हवास बातें कर जाते थे। जैसे एक दफ़ा घर से निकले एक साथी के साथ और 2-3 किलोमीटर पैदल चलते गए, बूट पहने हुए थे। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद कहते हैं कि लगता है मेरी जूती उतर गई है। नीचे देखा तो साथी ने बताया हाँ मिर्ज़ा तेरा एक बूट नहीं है, एक बूट है। फिर वापस गए, 2 किलोमीटर चल के तो बूट वापस पड़ा हुआ था। हालांकि जूती उतर जाए तो फौरी इंसान को पता चल जाता है। एक दफ़ा जहलम में अपने मुरीदों के यहाँ गए, मानने वालों के यहाँ। उनको वो नाउज़ बिल्ला सहाबा कहते थे। उनको मिलने गए तो
सर्दियों के दिन थे, ठंड लग रही थी, तो सो गए, रजाई लेके सो गए। सुबह उठे और एक पाँव चारपाई से नीचे उतारा और पहन लिया, शूज जूता पहन लिया। अब दूसरे पाँव का जूता जो है वो नहीं मिल रहा था, नीचे इधर ढूंढ उधर ढूंढ। मुरीद को बुलाया, वो भी आया कि हजूर क्या हुआ, तो कहा मेरा जूता नहीं मिल रहा। तो उसने भी इधर उधर देखा, कमरे में देखा, बाहर पूछा, घर वालों से पूछा, हत्ता के मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर दिया। उनके यहाँ तो वो नबी की हैसियत रखते थे, उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की मेज़बान ने कि जी कोई मुतबरकन ही उठा के ले गया है जूता है, तो हमारी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो आधे पौने घंटे बाद जब उनका पेशाब निकलने वाला हो गया, उन्होंने कहा चलो एक पाँव पहने बगैर ही उतर जाता हूँ। तो एक पाँव पहने बगैर ही उतर गए। तो मुरीद को बुलाया, कहते आजा यार जुत्ती लभ गई है। वो मैं पा के ही सौ गया सी। तीन चार हैं, टीची टीची है, दर्शनी और मिठन लाल, उनकी ये मिर्जा के फरिश्तों के नाम हैं। आज तक जो हमने फरिश्ते सुने हैं वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, और इसके अलावा और भी अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। लेकिन किसी नबी ने ऐसे फरिश्तों के नाम नहीं बताए जो इन्होंने बताए। और ये भी दावा करते हैं, अपनी बुक्स में लिखते हैं कि मुझ पर वही अंग्रेजी ज़बान में आती, इंग्लिश। अंग्रेज के जो कि ज़ेरे साया थे ना, तो अंग्रेजी ज़बान में वही आती। तो लोगों ने पूछा फिर मिर्ज़े क्या करते हो? कहते मैं उसको याद रखता हूँ और साथ वाले हिंदू लड़के से तर्जमा करा लेता हूँ। जिसको ये याद नहीं रहता कि मेरी जुत्ती लै गई, उन्होंने वही दी अंग्रेजी की मैं याद रही। जिसको ये याद नहीं कि मैं जूता पहने पहने ही सो गया, उसको ये कैसे याद रहता है? और बहुत सारी बातें। फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया मरियम बनने पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनने पे। तो 1893 में इनकी किताब है कमालात इस्लाम, उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी जो कि आम मुसलमानों के दरमियान और कादियानी हजरात के दरमियान फिर झगड़े का भी बायस बनी। उन्होंने कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो उस औरत की औलाद है, क्या उसको कहते हैं, बाजारी औरत की औलाद है। किसी ने मुझे सुना है, देखा है या नहीं देखा, जो नहीं मुझे नबी मानता वो उस औरत की औलाद है। ये क्वेश्चन 1974 में असेंबली के अंदर भी डिस्कस हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो वाली असेंबली में। वहाँ पे मिर्ज़ा नासिर ही थे गालिबन उस वक्त 74 की असेंबली। उनको कॉल की गई, उनसे ये सवाल किया गया कि आपके मिर्ज़ा साहब ने ये दावा रखा हुआ है, तो वो खामोश हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। वो कुछ और तर्जमा कर देते इसका। बहरहाल 1893 में ही एक डीसी साहब थे, उनके ऊपर बहस चल रही थी। आखिरकार उनको मरने का परवाना इशू कर दिया कि ये 1 महीने में मर जाएगा। वो साल बाद भी ना मरा। ये पेशीन गोई पे झूठी साबित हुई। 1896 में 27 जुलाई को मिर्ज़ा साहब ने एक और बात कही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी जो हैं वो अच्छी औरत नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी बाज़ औक़ात अच्छी औरतों के पास नहीं बैठ जाते थे। अस्तग़फुरुल्लाह। 1897 में एक और
इनके ऊपर चोरी का केस पकड़ा गया, इनकम टैक्स का। तो उस सिलसिले में इनको नोटिस भी आ गया, अदालत में केस भी हो गया। बुनियादी तौर पर ज़ात के मुगल थे, महदी मऊद होने का दावा भी रखते हैं। महदी के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मेरी नस्ल में से होंगे, हज़रत फातिमा की नस्ल में से होंगे। उनके वालिद का नाम भी मेरे नाम जैसा यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, और उनकी वालिदा का नाम मेरी वालिदा के नाम जैसा होगा। जबकि मिर्ज़ा साहब के वालिद का नाम गुलाम मुर्तज़ा है। गुलाम मुर्तज़ा मेरा असिस्टेंट है बेसिकली अभी तो, और जितने मिर्ज़ा साहब बुलक्कड़ है वो भी उतना ही है। कारी साहब को पता। सन 1900 में उन्होंने एक और अहम ऐलान किया कि जहाद मनसूख हो चुका, अब किसी मुसलमान पर जहाद फर्ज नहीं है। ये गोया कुरान मजीद में एक तरह की तहरीफ करने वाली बात थी। हालांकि इससे पहले अपनी किताब आसमानी निशानी में वो बयान कर चुके कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान रखता हूँ, काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता हूँ, और मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं नबूवत का दावा करूँ, और ता क़यामत कुरान मजीद का कोई नुक्ता शोशा तब्दील नहीं होगा। ये ऐलान वो अपनी किताब में कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाद मनसूख हो गया। अगर कभी उनकी किताबें पढ़ने का आपको मौका मिले तो आपको आइडिया होगा, एक सफ़े पर एक बात कहते हैं, अगले सफ़े पर दूसरी बात, अगले पर उससे मुख्तलिफ बात, आप परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए और उनकी कब्र कश्मीर में है। कुछ किताबों में लिखा उनकी कब्र शाम में है, कुछ में लिखा फ़लस्तीन में है। यूटर 1907 में किताब उनकी मजमुआ इश्तिहारात में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ जो मुबाहला हुआ उसका जिक्र है। उस मुबाहले के नतीजे में उन्होंने दुआ मांगी कि जी अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह करके मुझे कॉलेरा या हैज़ा का मर्ज लाहक हो जाए और मैं उसी से ही मरूँ। तो ठीक 1 साल बाद उनको वही कुछ हो गया। 26 मई 1908 को हैज़ा का मर्ज हो गया और वो उसी से ही फौत हुए। इस सिलसिले में कुछ और अहम बातें हैं। 1903 में पेशीन गोई की उन्होंने कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है और ये बेटा बड़ा नामवर होगा। जब दाई ने इत्तला दी तो बताया कि बेटी पैदा हुई है, गलत पेशीन गोई। 16 सितंबर 1907 को फिर पेशीन गोई हुई। अब की बार जो मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ वो बहुत दुरुस्त और सही होगी। मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। जब साल गुजर गया तो उनके सो कार्ड नौज बिल्ला सहाबा ने पूछा, हजूर साल गुजर गया, बच्चा किथे? भागे भागे घर गए, अम्मा जान से पूछा बच्चा, कहते मुझे तो प्रेगनेंसी नहीं है। यानी कि उनको यही नहीं पता कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला भी है कि नहीं। पेशीन को यहाँ गलत करते रहे। इसमें कुछ थोड़ी सी आप इल्मी बातें हैं, लामहला मुझसे ज़्यादा कारी साहब बैठे हैं और दूसरे उलमा बैठे हैं, वो जानते हैं। लेकिन एक आयत का जिक्र करना चाहूँगा कुरान मजीद में, जिसमें दर्ज है कि यकीनन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन हैं। अब ख़ातम के तर्जमे पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, और ख़ातम का तर्जमा हमारे पास 2 तरह के अल्फाज इसमें आते हैं। एक स्टैम्प, मोहर जिसको कहते हैं,
और दूसरा सील। सील, कभी लाख की सील किसी ने देखी हो तो आइडिया होगा सील। स्टैम्प या सील वहाँ यूज होती है जिसके बाद सिलसिला मुनक़ता या ख़त्म हो जाता है। कादियानी हजरात इस तर्जमे को नहीं मानते। वो कहते हैं ख़ातम का मतलब है जाहिर करना, जाहिर होना, यानी कि बतौर नबी या बतौर रसूल वो जाहिर हुए। और ये तर्जमा आजकल के कादियानियों का मिर्ज़ा साहब के तर्जमे से भी मुख्तलिफ है। जो मिर्ज़ा साहब ने ख़ातम का तर्जमा किया है वो अपनी किताब तरियाक़ुल क़ुलूब में लिखते हैं कि मैं और मेरी बहन जन्नत बीबी जुड़वा पैदा हुए। पहले जन्नत बीबी पैदा हुई और मैं उसके बाद पैदा हुआ, तो मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मैं अपने वालिदैन के यहाँ ख़ातमुल औलाद हूँ। ये ख़ातम का तर्जमा। अगर इसी को ले लिया जाए तो फिर भी ख़ातमुन नबीयीन के अगर उस तरफ उनको ले आए तो क्या मतलब बनता है। दूसरी बात, खुद अपनी किताब अज़ाला ओहाम में इस आयत का वो रेफरेंस देते हैं, इसी आयत का, कि हज़रत मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। उसमें बयान करते हैं वो कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। अब ख़ातम का तर्जमा जो मिर्ज़ा साहब ने किया है उस पर आजकल के कादियानी मुत्तफ़िक नहीं हैं, यानी कि अपने नबी के बताए हुए तर्जमे पर मुत्तफ़िक नहीं है। उसी पर ही मुत्तफ़िक हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती। इसके बाद नबी होने के बाद कुछ और भी दावे किए। मसलन हुक्मुल कादियान के नाम से रसाला एक इशू होता था, उसमें लिखा कि मैं जिंदा हजरत अली हूँ। तो अहले तशी उनके पीछे लग गए, उनका ठहर जा तेरा करते हैं बंदोबस्त। फिर उनकी किताब है फतेह इस्लाम, उसमें उन्होंने कहा चलो हजरत अली कहने से तो बात नहीं कही, यूं कह देता हूँ कि मैं हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। उसको भी किसी ने नहीं माना। फिर बराहीन अहमदिया में हकीकतल वही अपनी एक किताब में वो बयान करते हैं कि चलो मुसलमान तो मुझे मान नहीं रहे, मैं हिंदुओं की सपोर्ट ले लेता हूँ। वहाँ ऐलान कर दिया मैं भगवान कृष्णा हूँ। हम बड़े परेशान हैं, वह मरियम हैं या उसमें से पैदा होने वाले हजरत ईसा हैं, भगवान कृष्णा हैं या क्या हैं, समझ से बाहर। इस तरह के उन्होंने ना 12 मुख्तलिफ दावे किए हैं, 12 दावे किए अपनी बुक्स में। पहला दावा उन्होंने मुजद्दद का किया था कि मैं अहयाई इस्लाम के लिए या रिवाइवल ऑफ इस्लाम या दीन के दोबारा रिवाइव करने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं मुहद्दिस हूँ, अल्लाह ताला से कलाम भी करता हूँ। फिर उन्होंने महदी मौऊद का दावा किया कि मैं इमाम महदी हूँ। वो महदी जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था वो मैं ही तो हूँ, मैं ज़ाहिर हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ, महदी, इमाम महदी। फिर उन्होंने इसके बाद मसलीसे मसीह का दावा किया, सिमिलर टू ईसा, यानी कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूँ। एग्जैक्टली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूँ। और ये भी कहा कि मैं इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर कायल हूँ कि वो वाले हज़रत ईसा दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि वो वफ़ात पा चुके हैं, लिहाजा वो दोबारा नहीं आएंगे। मैं आया हूँ लेकिन मैं हज़रत ईसा जैसा हूँ। तो हम भी इस बात पे पक्के हो गए। हमने कहा अच्छा, उन्होंने कहा वो दोबारा नहीं आएंगे हज़रत ईसा, तो फिर दोबारा हज़रत ईसा नहीं आ सकता, ये कैसे पैदा हो गया, ये बताओ। कभी कादियानियों से बात हो तो। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मैं हज़रत ईसा जैसा नहीं हूँ, मैं ऐने मसीह हूँ, यानी कि बिल्कुल सेम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। अपनी मुख्तलिफ किताबें मसलन कश्ती नूह में इसका जिक्र है। फिर कुछ अरसे बाद
इन्होंने दावा किया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, उनसे ज़्यादा बेहतर नबी हूँ। फिर अगला दावा इन्होंने ज़िल्ली नबी का किया। ज़िल साए को कहते हैं, यानी कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साए में ही छोटा नबी या ज़िल्ली नबी हूँ। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा कि मैं ज़िल्ली नबी नहीं, मैं बुरूज़ी नबी हूँ, मैं सही सचमुच का नबी हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने ये दावा कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का में तशरीफ़ लाए थे, अब कादियान में मेरे रूप में तशरीफ़ लाए हैं, मैं हज़रत मोहम्मद ही हूँ और दोबारा कादियान में आया हूँ। अपने रसाले कलमतुल फसल में मिर्ज़ा ने लिखा कि मैं हकीकी नबी हूँ और शरीयत वाला नबी हूँ, मुझ पर शरई अहकाम नाज़िल होते हैं। मैंने ख़त्म नबूवत को नहीं तोड़ा, बल्कि दरअसल यूँ है कि पहले मैं मक्का में आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतौर, और अब मैं कादियान में आया हूँ। और ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा ही कलमा है, नऊज़ बिल्लाह। और ये जो आयत है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो मेरी ही शान में नाज़िल हुई है। इस तरह की भी बातें की रूहानी ख़ज़ाइन में लिखी हुई हैं। फिर उनकी एक किताब है खुतबा इल्हामिया, उसमें एक और बात उन्होंने बताई जो कि नहायत ही काबिल एतराज़ है। वो बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं बतदरीज दर्जा बदर्जा रूहानी मनाज़िल तय करता हुआ कादियान तक पहुँचा हूँ। मैं वही नबी हूँ जो पहले मक्का में तशरीफ़ लाया था, और उस वक़्त मुझे 3000 मोजज़े दिए गए थे। अब मेरी रूहानी ताकत या रुतबा बढ़ चुका है और मैं मक्का वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बढ़कर रुतबा रखता हूँ, नाउज़ बिल्लाह। और मेरे पास 10,000 मोजज़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मोजज़ों का तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता जो कुछ कारनामे वो अंजाम देते रहे हैं उनका जिक्र कर सकता हूँ। उनकी ज़हनी हालत ऐसी थी कि उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। मिर्गी के दौरे पड़ने के दौरान एक दफ़ा उनके बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद महमूद MMA, उनको मिर्गी का दौरा पड़ गया। उसने पूछा अब्बा जान ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं नबी हूँ, मुझे भी मिर्गी का दौरा पड़ता है और आपको भी पड़ता है, और सारे अंबिया को ये प्रॉब्लम या मसला होता था, नौज़ बिल्लाह। किसी नबी को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। और उस दौरे के दौरान बहुत कुछ हो जाता था, कुछ का कुछ कह देते थे। हमेशा से ये कमीज के बटन उल्टे पहनते थे, यानी कि नीचे वाला काज ऊपर वाले बटन में, ऊपर वाला नीचे वाले बटन में। दाएं पांव का जूता बाएं पांव में, बाएं पांव का दाएं पांव में। फिर पुराने दौर में वॉशरूम्स नहीं होते थे, लोग आउटसाइड खेतों में रफ़ा हाजत के लिए जाते थे, तो एहतियातन अपनी जेब में मिट्टी के ढेले रख लेते थे। मिर्ज़ा साहब
गुड़ खाने के बहुत शौकीन थे। एक जेब में मिट्टी के ढेले रखते थे, दूसरी में गुड़ रखते थे। अक्सर गुड़ के साथ अस्तंजा कर लिया करते थे, वो ही खाते भी रहते थे। उनकी तो ये तो जाती उनकी वो है बातें, इसके ऊपर नहीं। असल इशू ये है कि अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ मसाजिद से, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इस इशू को थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि वो सादा लोग मुसलमानों को भटका रहे हैं और इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत उलझन और परेशानी हो रही है। और अनकरीब आगा शोरश कश्मीरी के नाम से का जिक्र आपने सुना होगा। ख़त्म नबूवत के वो भी रुकन हैं, वो भी अपनी किताब में लिखते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ पे अहमदी रियासत कायम हो सकती है। अगर कादियानियों से बात करें ना कि मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, वो कहते हैं नहीं, जितने झूठे नबी थे वो सब कत्ल हो गए, ये सच्चे हैं, ये कत्ल नहीं हुए। बल्कि इनके ऊपर जिन लोगों ने कुछ बहतान बांधा या कुछ इनके खिलाफ काम किया वो मरे हैं। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गया, उसकी 74 की असम्बली ने कादियानियों को काफिर करार दिया था, तो उसको फांसी हो गई। मैंने कहा देखें, मेरी बात सुने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोई इसमें रोल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको ये होना था। सबसे पहले आपको जिस शख्सियत ने रोका है वो गोलड़ा शरीफ वाले पीर मेर अली शाह साहब हैं, उन्होंने इनको चैलेंज किया था। उसके बाद मौलवी सनाउल्लाह अमृतसर वाले, उन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद इनके खिलाफ जो तहरीक चलती रही वो अमीर शरीयत ख़त्म नबूवत के हुर मुल्तान में तशरीफ फरमाए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। तो मैंने कहा उन लोगों का तो मिर्जा ने कुछ बिगाड़ नहीं लिया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जाम्पल देते हैं। तो ये ना मुख्तलिफ तरह की बातें, जब आप उनसे बात शुरू करेंगे, एक बात करेंगे वो ख़त्म करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ से ख़त्म करेंगे तीसरी तरफ से ले जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वफ़ात के ऊपर डिस्कस शुरू करेंगे, वहाँ से आपको कंफ्यूज कर देंगे। वहाँ से कंफ्यूज करने के बाद आपको दूसरे कुरानी आयात के अपनी मर्जी के तर्जुमे बता के तो आपका माइंड जो है वो अपसेट कर देंगे, यानी कि किसी भी सादा लो इंसान का माइंड अपसेट कर देते हैं। कभी ना कभी इस चीज़ के ऊपर मस्जिद में जुमा के खुतबे में जिक्र करते रहा करें कि ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह है, ताकि इसको रोका जा सके, इसका कुछ तदारक किया जा सके, आम मुसलमानों तक इस पैगाम को पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बोर सा लेक्चर था तो वो अच्छी खासी अच्छी खासी बाबरकत। मेरे नारे नहीं लगाने। ये देखिए, भले नारे ना लगाएं, अहम ये है कि अपना इल्म बढ़ाइए इस सिलसिले में, ताकि कभी बात करनी पड़े आप लोगों को तो उस मौलवी साहब की तरह ये ना मुझे बताएं कि वो तो मर नहीं गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्किंग करें, ताकि अगर किसी दोस्त को एक मस्जिद में बैठे हुए कोई मसला दरपेश है, शरीयत का कुछ भी, कोई अहकाम पूछने हैं, कोई और बात पूछनी है, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास दूसरे मल्टीमीडिया सेटिंग के सिस्टम हैं, उसके ऊपर पैगामात आ जा सकते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अपनी ज़रा ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कीजिए। उन लोगों के पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि
कनाडा में बैठे हुए उनके खलीफा को पता है कि पाकिस्तान के फ़लाँ गांव के अंदर फ़लाँ फैमिली के 3 लोग कादियानी हैं, 2 कादियानी नहीं हैं। इन्होंने मेरी 2-3 शादियों का जिक्र किया है। एक चीज़ और है, थोड़ी सी हमारी गलती है। पिछले दिनों हमें पता चला कि एक फैमिली कादियानी हो रही है, उनकी ख़वातीन ने अभी तक वो कबूल नहीं किया था। तो उधर हमारे कुछ जानने वालों में से एक की मंगनी भी हुई थी। वो सुन्नी मुसलमान है। वो परेशान हो गया, उसने कहा मैं अगर इस फैमिली से रिश्ता ले लूँगा तो मेरा तो नातका बंद हो जाना। मैंने कहा नहीं, आप उसको बचाएं, बजाय इसके कि वो भी इस दलदल में गिरे, उस खातून को बचाए। तो काफ़ी ले दे होती रही 2 साल। आखिर 2 साल बाद हम उस खातून को उस फैमिली से इधर सुन्नियों में शिफ्ट करने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह उनके यहाँ सुन्नी बच्चे पैदा होंगे, कादियानी नहीं। तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप भी कंट्रीब्यूट करें इस सिलसिले में। तो कोशिश करें कि जो हमारे मुसलमान वो उस पैगाम को सुनते हैं या जो उस पैगाम की तरफ लगे हुए हैं उनको समझाने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। माशाअल्लाह।